नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा, समाज को चुनौती दी और हाँ, लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं आखिर हूं कौन। वो एक गुरु थे, एक विद्रोही भी और सच कहें तो एक पहेली। तो चलिए आज ओशो को समझने की एक कोशिश करते हैं। और शुरुआत करते हैं ओशो के इसी एक जबरदस्त विचार से। सबसे बड़ा पाप यह है कि तुम खुद नहीं हो। सोचिए जरा, उनका पूरा का पूरा दर्शन, उनकी सारी बातें बस इसी एक लाइन पर टिकी थी। मतलब अपनी असलियत को खोजना, किसी और की परछाई बनने की कोशिश ना करना। यही वो नींव थी जिस पर उनके सारे क्रांतिकारी विचार खड़े हुए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? कैसे एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को हिला देने वाला बन गया? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनकी कहानी की जड़ों को टटोलते हैं। बात है साल 1931 की। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुछवाड़ा। यहां जन्म हुआ मोहनदास जैन का। और कहते हैं वो बचपन से ही एकदम अलग थे। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसमें किसी चीज का डर नहीं था और जिसके दिमाग में सवालों का तूफान चलता रहता था। एक ऐसा तूफान जो उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल जुदा बनाता। उनके शुरुआती सालों ने ही आप कह सकते हैं एक तरह से नींव रखती थी। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसे वो आत्मबोध कहते थे, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। फिर आगे चलकर उन्होंने फिलॉसफी में गोल्ड मेडल हासिल किया और प्रोफेसर बन गए। और यहीं एक प्रोफेसर के तौर पर उनके वो क्रांतिकारी विचार पहली बार दुनिया के सामने आने लगे। तो अब एक प्रोफेसर से वो एक ऐसे वक्ता बन रहे थे जो लोगों को सिर्फ कुछ सिखाने नहीं आए थे। नहीं, वो तो लोगों को सोचने पर मजबूर करने आए थे। देखिए, जब वो प्रोफेसर थे तो उनकी क्लास कोई मामूली क्लास नहीं थी। वहां स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स बनाने नहीं आते थे। नहीं, वहां वो अपने सालों पुराने विश्वासों पर, अपनी हर मान्यता पर सवाल उठाते थे। ओशो का मकसद उन्हें कुछ रटाना नहीं था, बल्कि उनकी सोई हुई सोच को आप कह सकते हैं जगाना था। और ये बात उनके इस एक वाक्य में साफ हो जाती है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं देता, मैं तुम्हें सवाल देता हूं। कितना गहरा है ये। मतलब वो कोई जवाब देने वाले गुरु नहीं थे, वो तो सवाल देने वाले गुरु थे। उनका काम था लोगों के हाथ में ऐसे सवाल थमाना जो उन्हें अपने सच की खोज करने पर मजबूर कर दें। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो ओशो को लेकर हमेशा उठता है, धर्म। आखिर वो किस धर्म को मानते थे? धर्म को लेकर उनका नजरिया था क्या? और जवाब बिल्कुल सीधा है, किसी भी धर्म का नहीं। ओशो का मानना था कि जो बने बनाए धर्म हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं, वो असल में सच तक पहुंचने में एक रुकावट हैं, एक दीवार हैं। हाँ, उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, सूफी, ईसाई, जैन सब पर बोला, सब पर गहरी बातें की, लेकिन किसी एक को भी अंतिम सच नहीं माना। उनके लिए ना दो चीजें थीं। एक तरफ थी संस्था और दूसरी तरफ था व्यक्तिगत अनुभव। उनके हिसाब से धर्म का मतलब नियमों को मानना नहीं था, बल्कि अपनी भीतरी जागरूकता को, अपनी आजादी को महसूस करना था। मतलब एक तरफ थी बनी बनाई व्यवस्था और दूसरी तरफ थी व्यक्तिगत आजादी। और ओशो हमेशा दूसरी तरफ खड़े थे। और उनके विचारों का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनके हजारों लेक्चर्स को 600 से ज्यादा किताबों की शक्ल दी गई। और ये किताबें 60 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। मतलब दुनिया के कोने कोने तक उनकी बातें पहुंची। तो अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के सबसे नाटकीय, सबसे चर्चित और हाँ, सबसे विवादित दौर में। वो दौर था अमेरिका का और उनका वो बड़ा प्रयोग। ये 1980 का दशक था। ओशो ने अमेरिका के ओरेगन में एक वीरान रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसा दिया। नाम था रजनीशपुरम। ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश जहां लोग बिना किसी दिखावे के सिर्फ ध्यान, प्रेम और पूरी आजादी के साथ जी सकें। लेकिन ये जो एक आदर्श दुनिया का सपना था ना, ये बहुत जल्दी टूट गया। सोचिए, एक तरफ था एक पारंपरिक अमेरिकी समाज और दूसरी तरफ एक ऐसा कम्यून जो हर नियम को तोड़ रहा था। टकराव तो होना ही था। बाहर की दुनिया से राजनीतिक लड़ाई, कम्यून के अंदर ही पावर स्ट्रगल और बढ़ता हुआ शक, इन सब ने मिलकर इस सपने को बिखेर दिया। और इसका अंत हुआ ओशो की गिरफ्तारी और उन्हें देश से निकाले जाने के साथ। यह उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर था। और इसी दौर में वो विवादों के केंद्र में आ गए। उनके सेक्स को लेकर जो खुले विचार थे, धर्म की जो वो तीखी आलोचना करते थे, और उनके पास जमा हुई दौलत, खासकर उनकी रोल्स रॉयस कारों का जो कलेक्शन था, इन सब चीजों ने उन्हें एक बेहद विवादास्पद चेहरा बना दिया।
लेकिन इन सारे विवादों से परे अगर हम उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों और उनकी विरासत को देखें तो हमें उनकी सबसे गहरी सीख का असली मतलब समझ में आता है। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो आखिर ओशो की शिक्षाओं का सार क्या है? इसे हम शायद इन 4 बातों में समझ सकते हैं। पहली बात, सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। दूसरी, ध्यान का मतलब समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उनके लिए जागना है। तीसरी बात, प्रेम कोई समाज का बनाया नियम नहीं, ये एक निजी अनुभव है। और सबसे जरूरी चौथी बात, असली सच किसी किताब या गुरु के पास नहीं है, वो हर इंसान के अंदर ही मौजूद है। पुणे में उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, सिर्फ इस ग्रह पृथ्वी पर घूमने आए। ये लाइनें उनके पूरे रहस्यमयी व्यक्तित्व को बयां कर देती हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो सिर्फ एक इंसान थे या एक विचार जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए, ओशो से सहमत होना या न होना ये हर किसी का अपना फैसला है, पर उन्हें एक बार सुनना जरूरी है क्योंकि वो हर किसी को अपना रास्ता खुद खोजने की हिम्मत